तो हरिद्वार ज्वेलरी शोरूम लूट मामले का खुलासा करते हुए उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बीते दिनों बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नेताओं के बहाने या यूं कहें कि नेताओं के बयानों पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी थी उसको लेकर वो इन दिनों राजनेताओं के निशाने पर आ गए। पॉलिटिक्स हाई हो गई है। प्रदेश के वीआईपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री एक नहीं दो अभिनव कुमार के बयान पर कटाक्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत डीजीपी को अपने दायरे में रहने की नसीहत दे रहे हैं और दूसरी तरफ हरीश रावत कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस में आइए। वेलकम है कि आप आइए और आकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लीजिए। इशारों में समझा रहे हैं कि कांग्रेस को ज्वाइन कर लीजिए। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। यह पहली बार है जब डीजीपी सियासतदानों के निशाने पर है। रिपोर्ट देखिए। कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे तो उत्तराखंड पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने जो बयान दिया उसके बाद से उत्तराखंड के सियासतदानों के निशाने पर वो आ चुके हैं। जी, इस बार उत्तराखंड में चर्चा का विषय कोई नेता नहीं बल्कि पुलिस के आला अधिकारी हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के निशाने पर हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक एडीजी अभिनव कुमार की, जिनको लेकर विपक्षी नेताओं का तो पारा गर्म है ही, अब सत्ता पक्ष के नेताओं का भी पारा हाई हो चुका है। पारा इतना हाई है कि लोकसभा सांसद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो डीजीपी को अपनी हद में रहने की नसीहत तक दे डाली है। वहीं विपक्षी दल भी कहां पीछे रहने वाले हैं। विपक्षी दल ने तो डीजीपी को सुझाव दिया है कि वो रिटायर होने के बाद राजनीति में कदम रख के अपना भाग्य आजमा सकते हैं। पहले एक बार फिर से सुनिए डीजीपी अभिनव कुमार के उस बयान को, जिसके बाद से वो सियासतदानों के निशाने पर आ गए हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करें। बात बढ़ी तो बीजेपी के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो डीजीपी को अपनी हद में रहने की नसीहत दे डाली, जबकि इससे पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डीजीपी को सलाह दे चुके हैं कि उन्हें कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस का खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों पर। कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनको लगना चाहिए कि पुलिस हमारी संरक्षक है, और जो गुंडे बदमाश डकैत किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं, उनके दिमाग में खौफ होना चाहिए कि अगर उत्तराखंड में हम घुसे तो हम वहां से वापस नहीं लौटेंगे। ये उनके दिमाग में ये भय होना चाहिए। ये काम पुलिस को करना पड़ेगा, जिसकी मुझे जरूरत महसूस होती है। कानून व्यवस्था को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्ष ने भी डीजीपी को निशाने पर लिया है। त्रिवेंद्र के साथ साथ एक और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये तक कह दिया कि उन्हें राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है जो डीजीपी सेवा समाप्त करने के बाद उस पर फिट बैठते हैं। यानी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उन्हें रिटायर होने के बाद कांग्रेस पार्टी में देखना चाहते हैं।
इतना ही नहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोत्याल तो इशारों इशारों में डीजीपी को किस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं वो भी सुनिए। बयान अभी अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। आप लोगों ने शायद, वैसे मैं ये मानता हूँ कि रावत जी, हरीश रावत जी आशावादी राजनीतिक है और वो कोई आशा उम्मीद देखते हैं तो फिर वो इस बात को कहते हैं। पर मुझे लगता है कि आपकी कमी रह गई, आपने रावत जी को ये नहीं बताया कि जिनको आप कांग्रेस में लाने की बात कर रहे हैं डीजीपी को रिटायरमेंट पे, वो ऑलरेडी बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो जो व्यक्ति पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं वो कांग्रेस में कैसे आएंगे, ये तो डीजीपी साहब को पूछना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं तो क्या कांग्रेस का प्रवक्ता बनना पसंद करें? पुलिस अपनी सुस्त कार्रवाई और अधिकारियों के बाद बड़बोले पंख से जनता के दिलों से अपना भरोसा क्या खोती हुई नजर आ रही है, या फिर सियासतदान कानून व्यवस्था के बहाने सियासी निशाने पर डीजीपी को ले रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। ये है सियासत, उत्तराखंड की सियासत, जहां कानून व्यवस्था के बहाने सियासी निशाने साधे जा रहे हैं, और निशाने भी इस कदर कि निशाने पर कोई और नहीं बल्कि खुद डीजीपी है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बसीन इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ गरिमा दसोनी है, कांग्रेस का चेहरा है। जयसिंह रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बसीन साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं कि हद में रहे डीजीपी। ये हद में रहने की क्यों जरूरत आन पड़ी डीजीपी को? पहले तो मैं जो हंस रहा था वो कांग्रेस के नेताओं के कानों को हंस रहा। अच्छा, मुख्यमंत्री हरीश रावत जी किसी सामने बोल रहे हैं और दूसरे हमारे गोजराल जी कुछ और बोल रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है गरिमा जी की प्रमुख वक्ता यहाँ बैठी, तो हरीश रावत जी तो इशारों में गरिमा जी की क्षमताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे हंसी इस बात पर आ रही थी कि ये राजनीति अंदर की कर रहे हैं या डीजीपी साहब को लेकर के कर रहे हैं। जहाँ तक अच्छा, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान पर आपको हंसी आई कि नहीं आई? आगे उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आई आपको हंसी? बिल्कुल मेरी हंसी नहीं आई। अच्छा, उस पर हंसी नहीं आई? नहीं आई, क्योंकि त्रिवेंद्र जी ने जो बात कही है हाँ। सही है कि जो पुलिस का जो एक दबदबा है निश्चित तौर पर होना चाहिए, और जो अपराधी है उनके मन में पुलिस का एक खौफ रहना चाहिए उनकी बात। तो ये खौफ क्यों नहीं है उत्तराखंड में? मैं आगे भी आ रहा हूँ ना, आगे पूरी बात करेंगे। तो जहाँ तक कई जो डीजीपी साहब कह रहे थे, तो डीजीपी साहब ने तो यही तो कहा कि भाई हमने जो अच्छा काम किया हमें शाबाशी दे दीजिए, और जहाँ आप आलोचना करते हैं उसका सम्मान करते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी बात अच्छा तो साफ है। अच्छा, त्रिवेंद्र जी ने जो बात कही वो भी सही है, और डीजीपी साहब ने अच्छा, मतलब त्रिवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि नसीहत देते हुए कि हद में रहिए डीजीपी, ये बात सही है? ठीक है, हद में तो हर एक को रहना होता है ना, हद में तो देश लोकतंत्र का नहीं, तो मैं वही पूछ रहा ना, कौन सी हदें पार कर रहे हैं डीजीपी, वो आप नहीं बता रहे सर। देखिए, पहली बात तो मैं ये पूछ था कि अभी जो हद वाला बात आप बार बार कह रहे हैं वो भी आपने सुना ही नहीं मुझसे, अगर सुना देंगे तो मुझे और तौर पर जो है। अच्छा, मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत का हद में रहने वाली बात जो है आपने सुनी नहीं है, लेकिन हरीश रावत का वेलकम वाली बात आपने सुन ली। नजर आया वो चैनल पर, जो चैनल पर दिखाई दिया और जो सुनाई दिया क्यों वही ठीक। गरिमा जी, बसीन साहब कह रहे हैं मुझे हंसी आ रही है कांग्रेसियों पर, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। जी तिलक जी, बहुत ऑडियो मुझे क्लियर नहीं था जिस वक्त ये मेरे नेताओं के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि बहुत शर्मनाक स्थिति इस समय उत्तराखंड प्रदेश में हो रही है। एक ब्यूरोक्रेट का या एक आईपीएस ऑफिसर का जिस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उनकी अपनी एक रूल बुक है, उनका उसमें पूरा एक पूरी तरह से साफ है, स्पष्ट है कि उनका आचरण समाज में या मीडिया के सामने किस तरह का होना चाहिए। ये बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर कट है। अब ऐसे में डीजीपी साहब ये चूक कैसे कर गए कि विपक्षी दल के नेता या सत्ता पक्ष के नेता क्या पुलिस प्रशासन के लिए कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, दैट इज नन ऑफ हिज बिजनेस।
उनका जवाब देने का काम डीजीपी का कभी नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति, हमने कभी नहीं देखा। तो हरीश रावत जी उनका वेलकम क्यों कर रहे हैं? नहीं, वेलकम इसलिए कर रहे हैं, ये उन पर एक तरह से वो सरकाजम कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। मैं पिछले दिनों का एक बयान जो समाचार पत्रों में छपा था डीजीपी जी का, मात्र 2 दिन पहले का बयान बता रही हूँ तिलक जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बंदूक वालों को बंदूक से और माफियाओं को बंदूक से जवाब दिया जाएगा, ऐसा कुछ उनका बयान था। इसी लाइन जल्दी से ये बताइए, कानून हाथ में लेने का किसने इनको अधिकार दिया और विपक्षी दल के नेताओं का जवाब देने का अधिकार डीजीपी को किसने दिया? तो पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है डीजीपी का, और डीजीपी साहब पॉलिटिसाइज कर रहे हैं पूरी कानून व्यवस्था को, ये मेरा आरोप है। और मुझे सिर्फ भसीन साहब से एक सवाल जल्दी से जवाब दीजिए, फिर जैसे आपके पास मैं एक बात कहना चाहता हूँ गरिमा जी से, मुझे भसीन साहब कि अगर पुलिस के जो चोरी बड़ा अपराध है, अगर वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप मेरे काम पर चिंता करते हैं तो स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर कोई मैंने अच्छा काम किया हो तो शाबाशी दे दीजिए, तो एक बड़ी स्वाभाविक सी बात उन्होंने करी है। अगर हरीश रावत जी उनके काम की आलोचना करते हैं तो वहीं पर हरीश रावत जी की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी करें। तो एक तरफा तो चलने की बात है, वो गलत इस रूप में डीजीपी साहब कह रहे थे। और जो मैं हंस रहा था तो यही था कि गणेश गोदयाल जी कुछ और कह रहे थे, गणेश गोदयाल जी हंस रहे थे अपने जो है वो तो अलग बात कर लेंगे, गरिमा जी बात कर लेंगे ना उस पर, बात कर लेंगे। अरे एनकाउंटर होता तो आप परेशान होते हो, तो बदमाश मारे जाते हैं तो कांग्रेस परेशान होती है, एनकाउंटर क्या तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है, जो गिरफ्तार कर रहे हैं तो कांग्रेस परेशान हो रही है, जब माफिया के खिलाफ डंडा चल रहा है तो कांग्रेस परेशान हो रही है। तो कांग्रेस की परेशानी इस बात की नहीं है कि पुलिस क्या करे, उनकी परेशानी ये है कि कानून व्यवस्था को सख्ती से निपटने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके निर्देशन में पुलिस सत्ता काम कर रही है। और यह प्रदेश के अंदर स्थितियां हैं तो चिंता जो है अभी आप ही जो है कह रही है कि गोली, अरे गुंडे को तो जय सिंह रावत जी रहेंगे। जय सिंह रावत जी, 1 मिनट। जय सर, आपका तो बहुत लंबा तजुर्बा हो गया उत्तराखंड की सियासत को कवर करते हुए। आपने कभी इससे पहले डीजीपी को लेकर इस हद तक सियासत देखी है, या इससे पहले कोई और उदाहरण आपके सामने आया हो? मेरे को याद हो सकता है कि मेरे को याद नहीं है कि ऐसा कोई उदाहरण हो कि एक ही पार्टी के जब पूर्व मुख्यमंत्री और कह रहे हो, डीजीपी को कह रहे हैं कि वो अपनी हद में रहे। ये वाली बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एक ही दल का, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के सरकार के डीजीपी हैं, और वो उनके अभी डीजीपी साहब आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। इसका मतलब उनका देखिए गलत, ये जो इन्होंने जो बयान दिया है ना अभी, मुझे उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं 1968 का, उसमें एक क्लॉज है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का, ये भी है। तो ये बयान जो अभी उन्होंने कहा कि भाई हमारी पुलिस का समर्थन भी करना चाहिए, इसमें मुझे नथिंग इज रॉन्ग, लेकिन तो जो उनके जो ये जो बात हो रही है वो दूसरी तरफ प्रतिध्वनित क्या कहते हैं, दैट इज साउंडिंग समथिंग एल्स। वो ये कह रहा है कि सत्ताधारी दल के अंदर क्या कन्फ्रंटेशन है। आप जानते हैं कि मैंने अभी कहा तो कि ये और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं, नहीं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इनको क्यों कह रहे हैं इतनी बड़ी बात की, तो आपको हद में तक रहना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये अभी तक तो मैंने कहा ना नहीं जय सर 1 सेकंड, ये निशाना क्या वाकई डीजीपी की तरफ था या कहीं और? कहीं ऊपर तक है, ऊपर तक है ना। यही तो तिलक में कहता हूँ, ये निशाना डीजीपी के कंधे पर है और वो कहीं ऊपर तक है, कि इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक नहीं है, इस पर सवाल उठा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री करना एक ही पार्टी को उठा रहे हैं, तो किस पर कर रहे हैं? आखिर सरकार पर। वसीम साहब, कहाँ है निशाना त्रिवेंद्र जी का? देखिए रावत जी कह रहे हैं ऊपर तक है, जय सर बता रहे हैं ऊपर तक है मामला। रावत जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो टिप्पणी कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, गलत बोल रहे तो बताइए ना।
नहीं, मैं तो केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि जितना बयान आपने सुनाया मुझे टीवी पर अपने चैनल पर, उसमें त्रिवेंद्र जी की बात सही है कि पुलिस का अपना रहना चाहिए, और डीजीपी साहब की बात को तो रावत जी ने भी सहमत की है। अगर अच्छा काम किया तो तारीफ करिए, बुरा किया तो आपकी चिंताओं का हम सम्मान करते हैं, तो कोई इसमें दूसरी बात नहीं है। हाँ, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे आप हमारी पार्टी में आ जाइए, तब मैं हंस रहा था, और गरिमा जी इस बात को नहीं, एक मिनट वसीम साहब, क्या आपने बड़े बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में नहीं लिया? जी लिया ना सर? सर यहां तो जज भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी, हो रहे हैं ना सर? हाँ हो रहे हैं। तो फिर इसमें अगर वो कह रहे हैं कि भैया आप ही आ जाओ हमारी पार्टी में, तो दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके पास ही अधिकार थोड़ी ना सर। नहीं, देखिए ऐसी बात है, हरीश रावत जी अगर उनको चाहते हैं हाँ। कि रिटायरमेंट के बाद आ जाए, तो हरीश रावत जी अभिनव जी बताएंगे, इससे हमारी कोई भूमिका नहीं है। हाँ। अभी तो लेकिन डीजीपी हैं अभिनव जी, तो अभिनव जी डीजीपी हैं, पुलिस को लीड कर रहे हैं, तो हाँ। निश्चित तौर पर उनकी भूमिका इस समय कम से कम इस समय बिल्कुल अलग हो जाती है। अब हरीश रावत जी जो है उनको लेना चाहे या कल अभिनव जी जाना चाहे, अलग बात है। और गोदियाल जी ने तो दूसरी बात और कर दी, अपने नेता गोदियाल जी ने तो। गरिमा जी जो बात वसीम साहब कह रहे हैं कि भाई पहले पार्टी में तय तो कर लो, अभिनव जी से तो पूछ लो वो आना भी चाह रहे कि नहीं आना चाह रहे, और ये कानून व्यवस्था के बहाने हरीश रावत कौन से निशाने साध रहे हैं? अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत साध रहे हैं निशाने, तो जरा आप भी साफ करिए। नहीं, बिल्कुल तिलक जी, ये कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है, ये निश्चित रूप से मैं तो कहना चाहूंगी कि इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। इसके निहितार्थ बिल्कुल हूबहू जो त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा, वही चीज हरीश रावत जी कहना चाह रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी बात को इस तरह से रखा कि मैं कांग्रेस में शामिल कराना चाहूंगा। बेसिकली दोनों कहना चाह रहे हैं कि स्टॉप बीइंग पॉलिटिकल। दोनों डीजीपी को कहना चाह रहे हैं कि अपनी हद में रहिए, पॉलिटिकल बयान मत दीजिए। मेरे वकील साहब से 4 मुख्य सवाल हैं तिलक जी, प्लीज अलाउ मी। पहला सवाल मेरा ये है वसीम साहब कि क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश में एक अपराधों की बाढ़ सी आ गई है या बढ़ोतरी हुई है अपराधों की? बहुत ज्यादा आए दिन अपराध हो रहे हैं, खास करके महिला अपराध हो रहे हैं। उन महिला अपराध में आपके दल के लोगों की संलिप्तता बहुत ज्यादा बहुतायत में हो रही है, आपको नहीं महसूस होता? दूसरा सवाल, क्या आपको नहीं महसूस होता कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करना, गैंग रेप करना, उसकी निर्मम हत्या करना एक बड़ा अपराध है किसी ज्वेलरी शोरूम में चोरी करने से? चोरी करने वाले का तो हृदय परिवर्तन काउंसलिंग के जरिए या जेल करके आप एक बार को फिर भी कर सकते हैं, लेकिन नाबालिग के संग दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति वहशी दरिंदा होता है, विकृत मानसिकता का होता है, जो कि कभी नहीं बदल सकता। तो क्या ऐसे ही एनकाउंटर आपके नेताओं का कर दिया जाए जो दुष्कर्मों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, जो कारतूसों की तस्करी में संलिप्त पाए जा रहे हैं, या फिर जो भर्ती घोटालों में पाए जा रहे हैं, आपके नेताओं को क्यों बख्शा जाए? उनका एनकाउंटर क्यों ना किया जाए? यदि एनकाउंटर ही समस्या का निदान है। जल्दी से वसीम साहब, पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने बीजेपी के नेताओं की बात की है, वो तो डर भाग रहे हैं पुलिस से, डर करके वो डर के भाग रहे हैं पुलिस से। जो बीजेपी की जिनका इशारा कर रही है, वो तो इधर उधर भाग रहे हैं बचाव से, वो पुलिस से भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं, और न्यायालय में जाकर के भी अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय ने मना कर दिया है। एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। पहली बात, अपराधों का आंकड़ा सुनिए, अपराधों का आंकड़ा कांग्रेस के समय का और वर्तमान के समय का मैं तुलना नहीं करना चाहता। मैं हर प्रकार के अपराध की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और मैं उसके राजनीतिकरण की भी निंदा करता हूँ। मैं उनके राजनीतिकरण की निंदा भी करता हूँ। अंकिता हत्याकांड को लेकर के 5 साल से आप लोग जो कर रहे हैं, वो केवल उनके ज्यादा अपमान कर रहे हैं। आप कुछ केवल आपको हत्याओं पर अपराध को न्यायाधीकरण रहे हैं। तो मेरा कहना यह तिलक जी कि जो भी अपराध हो रहा है, पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। और एनकाउंटर हो तो सब परेशानी है कांग्रेस को। अपराध होने दिए जाए, आप चाहती है कि अपराध होते रहे और कोई एक्शन पुलिस ना ले? आप तो ये चाहती हैं जब पुलिस एक्शन लेती है, एनकाउंटर करती है, तो आप जो है भागते हैं, और जिसका आप जिक्र करिए वो पुलिस से भाग रहा है। पुलिस को हमने संरक्षण नहीं दिया, हमने संरक्षण नहीं दिया की चिंता सता रही है नेताओं को, या फिर मसला सियासत के लिहाज से एक कमजोर नब्ज दबाने का है, और दोनों तरफ से कमजोर नब्ज दबाई जा रही है सरकार की और पुलिस प्रशासन की?
क्या इससे क्या पुलिस प्रशासन का मनोबल नहीं गिरेगा? एक मिनट, जय सिंह रावत जी। अभिनव कुमार बिल्कुल सरकार के पपेट की तरह काम कर रहे थे लग्गी। सर तभी तो आप बुला रहे हैं उनको कि हमारी पार्टी में आ जाओ। अब जय सिंह रावत जी का ऑडियो रहेगा, प्लीज एक मिनट। गोदियाल जी कुछ और कह रहे हैं, पहले तो आपस में कर लो, गोदियाल जी राहुल जी तय कर लें किस क्या जाना चाहते हैं, और अभिनव जी बात ही नहीं कर रहे। एक मिनट प्लीज, आप दोनों का ऑडियो अभी नीचे रहेगा, प्लीज सिर्फ जय सिंह रावत जी का ऑडियो रहेगा। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल गंभीर मसला है और किसी भी सरकार का हाँ। पहला और जो सर्वोच्च दायित्व होता है वो लॉ एंड ऑर्डर होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर पर बात आ रही है तो ये पर गंभीरता से बात लिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो राजनीति की निशानेबाजी हो रही है वो है, मुझे तो उसके पीछे राजनीति ज्यादा नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा उत्तराखंड का नहीं है, वो तो सब दिख ही रहा है। नहीं, पहाड़ से लेकर मैदान तक जिसका जिक्र खुद गरिमा कर रही हैं, कह रही हाँ। भाई आपके नेता उसमें संलिप्त हो रहे हैं, आपके नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, और एक ऐसा विषय जो सरकार के लिए साख का सवाल बन गया, वहां पर एक अपराधी उसकी मुनादी हो रही है और उसको पद पे बैठा हुआ वो शख्स। दूसरा बात ये है कि डीजीपी पकड़ने के लिए प्रयास हो रहे हैं, वो न्यायालय में जा रहा है, न्यायालय इसको राहत नहीं दे रहा है। एक डीजीपी कोई विपक्ष को अकाउंटेबल है क्या? किस लिए विपक्ष के नेताओं का नाम ले रहे हैं? एक मिनट सिर्फ जयसर का ऑडियो रहेगा, जयसर बोलेंगे, प्लीज गरिमा जी को अपनी बात रखने दीजिए, टू दी ऑपोजिशन। प्लीज गरिमा जी को बात रखने दीजिए, प्लीज एक मिनट। जयसर प्लीज देखिए, पुलिस कहती किसी भी साहब हमने गिरफ्तार कर दिया, अरे गिरफ्तार करना ही काफी नहीं होता है, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। होता क्या है, हाँ। आपका जो हीनियस क्राइम है उनका कन्विक्शन रेट क्या है और एक्विटल क्या है। जो आपके गंभीर अपराध हैं उसमें लगभग 60% अपराधी छूट जा रहे हैं, कन्विक्शन रेट तो 40% भी नहीं है। और खासकर उत्तराखंड में आप पुलिस कहती है साहब हमने गिरफ्तार कर दिया, अरे गिरफ्तार करके उनको सजा क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब आपका या तो इन्वेस्टिगेशन यानी जो बात त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए और अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए, वो नहीं है। इट अपेयर्स टू बी डन, न्याय होना चाहिए, न्याय होते दिखना नहीं चाहिए ना, खाली गिरफ्तार करके तो न्याय नहीं होता है ना। हाँ। तो जो गरिमा जी पहले आप फिर बसीन साहब आपके पास गरिमा जी का ऑडियो। ये कहना चाहती हूँ, कोई भी पुलिस महानिदेशक विपक्ष को न जिम्मेदार, विपक्ष के प्रति ना उसकी जिम्मेदारी है न जवाबदेही है। हाँ। आप विपक्ष के नेताओं को अपनी बयानबाजी में घसीट क्यों रहे हैं? आप एक ऑफिसर हैं, आपको अपने दायरे में रहना चाहिए। और उन्होंने आपका नाम थोड़ी ना लिया गरिमा जी, नहीं, मेरे नाम की बात नहीं, नाम लिया क्या? नहीं, नाम नहीं लिया। तो फिर आप मतलब है कि वो दलों की राजनीति में क्यों बात कर रहे हैं? मैडम आप एक बात किसी का नाम नहीं लिया, हो सकता है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में बोल रहे हो। आप बात नहीं समझ रहे तिलक जी, बात ये है कि आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड देना है, आपने किसको पकड़ा, किसका इनकाउंटर किया, कितने दिन में किया, ये आप रखिए मीडिया बंधुओं के सामने। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमारे साथ मुंह दबानी का काम उनका नहीं है। या तो फिर भाजपा के प्रवक्ताओं को वो काफी नहीं समझते, या तो भाजपा के प्रवक्ताओं को वो अक्षम समझते हैं बचाव करने में अपनी सरकार के और पुलिस प्रशासन के, इसलिए उनको मैदान में कूदना पड़ रहा है। सिक्के का दूसरा पहलू, वो भी एक राज्य में पुलिस के मुखिया हैं, अगर आप पुलिस का मनोबल गिराएंगे तो वो भी तो सामने आके बोलेंगे ना कि आप मेरे जो पुलिस काम कर रही है आप उनका मनोबल क्यों गिरा रहे हैं? उनके पास क्या तरीका है? यही तो कह रही हूं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में है ही नहीं, वो किसी भी अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी टीम के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करें तो ये ठीक है। ओके वसीम साहब, बिल्कुल उनके रूल बुक में है ही नहीं, वो पॉलिटिकल बयानबाजी कर ही नहीं सकते। मैडम ये पॉलिटिकल बयान है या नहीं, यही तो सवाल है। एक मिनट, वर्दी पहनकर आप पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं और आपका लॉ एंड ऑर्डर कितना जो है आप मुझे बताइए, फ्री और फेयर लॉ एंड ऑर्डर है क्या? गरीब अगर जाती है FIR कराने तो FIR नहीं होती। 10 सेकंड जय सिंह रावत जी को मिलेंगे, प्लीज वसीम साहब प्लीज जल्दी से। अभी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की तिलक जी, आपने कहा वो पुलिस के प्रमुख हैं और अगर कहीं पर अटैक होता है तो वो उनका बचाव भी करेंगे। मैं भी इनको गरिमा जी याद दिलाना चाहूंगा कि देश के मुख्य न्यायाधीश जब न्यायालय पर ही हमला होता है कि उसमें दबाव है तो मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं कि मेरे पर कोई दबाव नहीं है। तो क्या प्रदेश के या देश के मुख्य न्यायाधीश से गरिमा जी और इनके नेता बड़े हो गए हैं? कृपया करके अध्ययन करके पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अपना बयान को देना चाहिए। ये परिस्थितियां सर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी तो बताइए ना,
देखिए मैंने कहा ना आपसे कि त्रिवेंद्र जी के जो बात की पुलिस का खौफ होना चाहिए, ये तो मैं मामला भी बढ़ स्वीकार गया करता हूं। है। जय सर, जय सर, मैं फाइनल स्वीकार कमेंट करता आपका, हूं। 10 सेकंड प्लीज। जय सर प्लीज। देखिए असली बात तो यह है कि अभी जो अभिनव कुमार जी हैं वो क्या थे, प्रमुख सचिव भी थे। उनको पुलिस की ड्यूटी के अलावा भी शासन में जिम्मेदारी दी गई। कि जिम्मेदारी क्यों दी गई कि ये समझा जा सकता है, इसलिए शायद डीजीपी को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। सत्ता के बहुत करीब माने जा सकते हैं। और अगर त्रिवेंद्र जी कुछ उन पर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो आंतरिक जो कन्फ्रंटेशन है रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट का, वो इसमें परिलक्षित होता है। वो कर रहे हैं तो मुझे उनके बयान में तो जो अभी का बयान है, पहले भी ये कुछ कंट्रोवर्शियल बयान तो दिए हैं, जैसे अंकिता भंडारी केस में जब वो अरेस्ट हुए थे तब ये थे। लेकिन आज वाली डेट में तो उन्होंने, मुझे तो इसमें कोई पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का जो वायलेशन होगा ये इसमें तो कुछ नहीं दिया। ठीक, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन बात जो गरिमा कह रही है वो भी सही है, लेकिन वसीम साहब जो बात कह रहे हैं अगर वो सही है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी आपको समझाना चाहिए फिर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जय सर, आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर कानून व्यवस्था के बहाने सियासी निशाने साधे जा रहे हैं, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान लेकर आया नया सियासी संग्राम, यानी त्रिवेंद्र बार बार क्यों कर रहे हैं बीजेपी को असहज, यह भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।